हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्लांट टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। पहले हम जानते हैं कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। जो सेल्स जो होती है जिनका सेम फंक्शन होता है, उनका स्ट्रक्चर भी एक जैसा होता है। अब जो प्लांट टिश्यू होती है जो पौधों में पाई जाती है, उसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वे होते हैं जिनमें सेल डिवीजन पॉसिबल होता है, मतलब वो अपने को और बड़ा डिवाइड करके और बढ़ सकती हैं संख्या में। पर परमानेंट टिश्यू होती हैं जो एक बार बन गई हैं, वो दोबारा उनमें अब सेल डिवीजन नहीं होता। तो परमानेंट टिश्यू भी दो प्रकार की होती है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के तीन टाइप्स हैं, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और पेरेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के दो टाइप्स हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? जल और खनिज को पेड़ की जड़ों से पेड़ की पत्तियों और टहनियों में ले जाता है। फ्लोएम क्या करता है? जो प्रिपेयर्ड फूड होता है, जो भोजन बना है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में पहुंचाता है। अब जो हमारा टॉपिक है मेन कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के तीन टाइप हैं, उनको पढ़ते हैं वन बाय वन। सबसे पहले पकड़ते हैं पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा क्या करता है? जो फोटोसिंथेसिस द्वारा जो फूड बना होता है उसकी स्टोरेज का काम करता है। ठीक, फूड पैकेज को स्टोर करना होता है। तो ये लिविंग सेल्स होती हैं, लूजली अरेंज्ड होती हैं। इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं, पतली होती हैं। अब कुछ जो पेरेनकाइमा सेल्स होती हैं उनमें क्लोरोफिल भी मिल जाता है कभी कभी, तो फोटोसिंथेसिस भी कर लेती हैं। तो ऐसी वाली पेरेनकाइमा सेल्स को क्लोरेनकाइमा कहा जाता है। कोलेनकाइमा नहीं, क्लोरेनकाइमा, जिसमें क्लोरोफिल मिल जाए उसे क्लोरेनकाइमा कहा जाता है। ठीक। और जो हमारे कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं, उनमें जो एयर कैविटी पाई जाती है इन सेल्स के बीच, इन टिश्यूज के बीच एयर कैविटी मतलब खाली स्पेस पाया जाता है, ताकि वो हल्की हो जाए तो भी तैर सकेंगी। तो ऐसे वाले पेरेनकाइमा को एरेनकाइमा कहा जाता है। उसके बाद सेकंड आता है हमारा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा ने देखा होगा ना, पेड़ पौधे हिलते डुलते हैं जब हवा चलती है या ऊपर नीचे, तो जो बढ़ते हैं तो अगर वो फ्लेक्सिबल रहे एकदम, मतलब कठोर होते तो बढ़ नहीं पाते, टूट जाते। तो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी जो मिलती है ट्रीज को, उसके लिए जिम्मेदार जो टिश्यू है वो है कोलेनकाइमा। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं। ये लिविंग सेल्स होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं मतलब लंबे होते हैं, और इनके जो कॉर्नर्स होते हैं वो मोटे होते हैं। ठीक, इसका डायग्राम मैं लगा दूंगा वीडियो में, आप देख लीजिएगा। फिर तीसरा टाइप का टिश्यू होता है स्क्लेरेनकाइमा। आपने वॉलनट देखा है, उसका बाहरी सरफेस कितना कठोर होता है। आपने नारियल देखा होगा, उसका जो जो हस्क होता है, उसका जो भाग होता है, खोपड़ा जिसको बोल देंगे नारियल का, वो कितना स्ट्रांग होता है। तो आपको लगता है वो इतना स्ट्रांग क्यों है? वो स्ट्रांग है स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की वजह से। जब वो इतना